तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एवरेज अचीवर्स में। तो आज बात करेंगे हम आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम की। मेरा 8 बजे का पेपर था, आज पहली शिफ्ट का। वही सेम सेंटर जहाँ कल गया था, डबल ए होगा आज, फिर वही 8 बजे। तो आज स्टार्ट करते हैं हैंड राइटिंग सैम्पल से अपना। अमंग ऑल ह्यूमन कंसर्न्स नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन इटर्नल सेल्वेशन। काफ़ी भक्तिनुमा हैंड राइटिंग सैम्पल था। तो खैर इस बार थोड़ा चेंजेस था कि आपका सबसे पहले इस बार फॉन्ट्स खुला था, एंड देन उसके बाद आपका इंग्लिश खुला था, एंड देन रीजनिंग खुला था। ठीक है, तो कॉन्ट्स खुला। कॉन्ट्स में आपका पहले दो अर्थमेटिक क्वेश्चन खुला, पहला और दूसरा। पहला वाला क्वेश्चन भी स्पीड टाइम डिस्टेंस का था। सेकंड वाला जो था वो राइट एंगल ट्रायंगल का था, जिसमें हाइट आपकी दी हुई थी, ब्रेथ आपको निकालना था, एरिया दिया हुआ था। और ब्रेथ को फिर उसकी जो ब्रेथ थी वो कुछ कंडीशन को दे के उसको स्क्वायर के साइड से इक्वेट करना था, स्क्वायर का एरिया निकालना था। शायद 144 आ रहा था, ऐसा कुछ आ रहा था, बताइएगा आप लोग। देन उसके बाद आपकी डीआई खुल जाती है मेरी। डीआई में थी मैगजीन वाली डीआई थी एक, जिसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे दिया हुआ था। और इंग्लिश, हिंदी और उर्दू 3 लैंग्वेज का दिया हुआ था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे आई थिंक। इसमें एक लेंदी क्वेश्चन था, बाकी 4 तो ठीक क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर मैंने ढूंढा तो फिर सिंप्लीफिकेशन मिलना स्टार्ट हो गया मुझे। 10-11 क्वेश्चन होंगे सिंप्लीफिकेशन के, ईजी थे वो भी। ठीक, कुछ में ज़्यादा लेंदी नहीं थे और हो जा रहे थे, इजीली सॉल्व हो जा रहे थे। फिर एक और डीआई मिली थी, टैबलो डीआई थी आपकी। उसमें ए बी सी डी थे, डी तक थे। और 2 चीज़ें दी हुई थी उनका, कुछ तो 2 चीज़ें थी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ए और बी को मिला के, सी और डी को मिला के पूछे जा रहे थे, वो भी ठीक डीआई थी। 5 क्वेश्चन इसमें भी थे। तो क्वांट्स में मेरा अटेम्प्ट रहा 23 जी, 23 अटेम्प्ट रहा था। फिर इंग्लिश खोला अपना। लेकिन मानना पड़ेगा इस बार का इंग्लिश जो इसका, अगर मैं कंपेयर करूँ पीओ लेवल के ही था। मतलब इजी तो नहीं कहूँगा, अगर मुझे भी वो इजी टू मॉडरेट ही लग रहा था। खासकर क्लोज टेस्ट जो था उसका, उसमें दो दो में तो मुझे भी डाउट है कि क्या वहाँ फेल होगा। एक तो सेकंड लास्ट वाला जो था, उसमें ऑप्शंस क्या क्या थे, इन इनकॉन्ग्रिजेंस था या फॉल था, इसमें 2 में डाउट है मुझे क्लोज टेस्ट में। और तो ए ए बी सी डी ई 5 क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद खुलता है, एरर डिटेक्शन वाले थे, एरर डिटेक्ट किए गए, ठीक थे वो भी। फिर आपका अनसीन पैसेज स्टार्ट होता है। अनसीन पैसेज में मेरे अनसीन पैसेज वो एक स्नोई नाम का कुत्ता था जिसके बारे में दिया गया था, जो कि कैनीन डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ था आर्मी और पुलिस वालों के लिए। तो पहला कुत्ता था जिसको देख के बाकी लोग इंस्पायर, बाकी वर्ल्ड अराउंड जितनी कंट्रीज़ थी वो इंस्पायर होके उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया अपने कुत्ते के लिए। तो उसी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था कि उसको गोल्डन पाव अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया, उसने बहुत अच्छा काम किया अपनी लाइफ में, एंड ही मोटिवेटेड बाकी लोगों को और बाकी देशों को कि एक अलग से एक कुत्तों के लिए स्टार्ट किया जाए एक ब्रांच जिसमें ये लोग रहें और ये पूरा एफर्ट डालें अपना और इंक्रीज़ करें प्रोडक्टिबिलिटी, और ये सारी चीज़ें थी। तो इससे ये भी अच्छा पैराग्राफ था, एक बार पढ़ लेना, बिकॉज उसमें इंटरेस्ट भी आ रहा था, लोगों को समझ भी आ रहा था, बहुत इजी लैंग्वेज थी, ऐसा कुछ टफ नहीं था। लेकिन उसके क्वेश्चन जो थे वो भी इजी गोइंग ही थे, ज़्यादा इतने टफ नहीं थे उसमें। डिस्कॉर्ड नहीं, डिस्कॉर्ड तो बाद में आया था। क्वेश्चंस भी इजी थे, ये भी अनसीन पैसेज कंपेरेटिवली बाकी चीज़ों से तो सही था। फिर एक वर्ड आया था डिस्कॉर्ड का। डिस्कॉर्ड सुनने में लग रहा था मुझे कि कन्वर्सेशन से रिगार्डिंग, क्योंकि ऐप भी आता है इसका डिस्कॉर्ड करके। तो उसमें मुझे भी एक डाउट है डिस्कॉर्ड में भी, कि दे स्टार्टेड अ डिस्कॉर्ड बिटवीन देयर रिलेशनशिप, ऐसे करके एक सेंटेंस था। तो शायद मैं तो उसका ए एन बी दोनों मार करके आया था डिस्कॉर्ड वाले का। फिर हाँ, अनसीन पैसेज में सेंटिनल वर्ड जो था उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था मुझे, क्या होगा उसका, सिनोनिम पूछा गया था। तो सेंटिनल का मैंने डाल के आया था प्रोटेक्टर शायद, बिकॉज डॉग के बारे में बात हो रही थी और जो ऑप्शंस भी दिए हुए थे वो इतना कुछ फिट नहीं हो रहे थे उसमें। एनिमल दिया हुआ था एक ऑप्शन, और कुछ एक और दिया हुआ था। तो आई थॉट कि बिकॉज उसके बारे में काफ़ी इन्हेंस करके उसकी काफ़ी बड़ाई हो रही है उस कुत्ते की, तो मैंने सेंटिनल का करके आ दिया प्रोटेक्टर। देखते हैं सही होता है कि नहीं, आप लोग बताइएगा क्या किया था। और पैरा जंबल नहीं थे, ठीक था वो भी, अच्छी बातें नहीं थे।
सेंटेंस वो आपका वर्ड रिप्लेस करने वाला आया था सेंटेंस में, कौन ए बी सी या डी ए बी ए सी ऐसे करके, वो भी ठीक था, इजीली हो जा रहा था। खैर ये इसमें पूरे अटैम्प्ट किया मैंने 30। फिर आगे बढ़ा मैं रीजनिंग में। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, रीजनिंग खुला। रीजनिंग पहला खुला मेरा इनइक्वालिटीज़ से खुला। इनइक्वालिटीज़ की मैंने 3 क्वेश्चन शायद इनइक्वालिटीज़ के थे। देन उसके बाद मेरा पज़ल आया सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट 8 लोगों का इनवर्ड फेसिंग, वो भी हुआ। एक कंडीशन, 2 कंडीशन बनी, 2 डायग्राम बनाए थे, कैंसिल हो गया था। आगे बढ़े, ये भी हो गया था। फिर अनसर्टेन सीटिंग अरेंजमेंट आई, अनसर्टेन लोगों की नॉर्थ फेसिंग की। उसमें ए और बी के बीच में 2 लेके चलना था, और उसके बाद बनाया तो मैंने, लेकिन उस समय स्ट्राइक नहीं किया कि बी और ए के बीच में भी लेके चल सकते थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ मेरा। जब फिर मैं ए बी कर रहा हूँ, बन नहीं रहा था, बी ए किया और डी को इधर रखा एंड पे, देन वो क्लियर हो गया। इधर लिखा हुआ था कि ई के साइड जितने हैं टूवर्ड्स द लेफ़्ट, उसके दुगने हैं ए के राइट साइड में। तो शायद ई के लेफ़्ट साइड में 3 आ रहे थे और इधर से राइट साइड में 6 हो जाए तो 16 बन रहा था अनसर्टेन का, बताइएगा। अनसर्टेन के बाद आया था, क्या आया था अनसर्टेन के बाद? तो रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट 28 रह गए थे, जबकि एसबीआई क्लर्क में मैं पूरे करके आया था। सिलॉग्स वही छोड़ा था मैंने कि लास्ट में करेंगे। 3 क्वेश्चन सिलॉग्स के थे शायद वो तो। और उसके बाद लास्ट में एक जो पज़ल थी बॉक्स वाली 8 लोगों की, PQRSTUVW, वो बन तो गई थी बनते बनते, बस टाइम नहीं बचा फिर आखिरी में। उसमें स्टार्टिंग में आपका T आएगा, लास्ट में S आएगा। कंडीशन ये थी S और R के बीच में 4 गैप है और R और Q के बीच में 2 गैप है, और नंबर ऑफ पर्सन एस के ऊपर भी उतने हैं और टी के नीचे उतने, मतलब एस और टी, उस टॉप पे टी हो जा रहा था, बॉटम पे एस हो जा रहा था, और फिर उसके बाद यू और वी साइमल्टेनियसली ऊपर नीचे हैं, और डब्लू फिर जो जगह बच रही थी उसमें डब्लू हो जाता। बंद तो गया था लेकिन तब तक टाइम खत्म हो गया था, 28 इसमें हो गए थे। तो सेम अटैम्प्ट, नंबर ऑफ अटैम्प्ट तो 81 इसमें भी हुए हैं, 81 एसबीआई क्लर्क में भी हुए थे। और देखते हैं कितना जाता है इसका कट ऑफ। और पेपर तो इजी टू मॉडरेट ही रहेगा इंग्लिश को चलते हुए, क्योंकि मुझे लगा था कि इंग्लिश कंपेरेटिवली थोड़ी इजी आनी चाहिए थी, लेकिन क्लोज टेस्ट और कुछ क्वेश्चंस थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे मुझे। तो अटेम्प्ट तो कम हुए होंगे इंग्लिश में लोगों के वैसे भी, और वैसे भी एक्यूरेसी का तो पता ही नहीं चलता इंग्लिश में कितनी है कितनी नहीं है, आदमी करके क्या आता है वहाँ तो बताएं क्या मिलता है। वही हाल होता है जो स्केच बनाने को कह दो किसी आदमी को कोई चोर का, और असली में क्या निकलता है वो बनाते क्या है। सेम इसमें भी यही हाल है इंग्लिश का भी। और रीजनिंग का कोई क्वेश्चन मुझे है याद, अनसर्टेन हो गया, सर्कुलर पजल हो गई, देन और बॉक्स वाला हो गया, इनइक्वालिटीज़ हो गई, और एक कोई और पजल रही होगी जो मुझे याद नहीं आ रहा है, जो बन गई होगी। ठीक है, अभी तो नहीं याद आ रहा है। खैर अटेम्प्ट मैं बता दिया, 81 हुआ है। स्कोर कार्ड भी नहीं आया पीओ का, जो कि आने वाला था, कह रहे थे। बताइए, इस बार 7 दिन भी हो गए, फिर से कुछ नया स्टार्ट करने वाले लग रहा है IBPS। 7 दिन के अंदर तो आ जाना चाहिए था, देखते हैं आज शाम तक आता है कि नहीं आता है। बाकी अब कौन सा पेपर है नेक्स्ट? IBPS PO मेंस है 12 तारीख का 8 बजे का। अब भाई करंट अफेयर्स निपटानी है किसी तरीके से, उसके भी मैंने तो अपने वही करंट अफेयर्स क्लाउड से करता हूँ मैं, हर महीने का, हर मंथ का ऐसे लिख लेते हैं, और ताकि रिवाइज़ करने में इजी रहता है और जल्दी रिवाइज़ हो जाता है इस तरीके से। ऐसा करके अभी तक तो मैंने जितने मेंस लिखे हैं पीओ में, उसमें 2 डिजिट में करंट अफेयर्स में मार्क्स तो आ जा रहे हैं। बस अब गुंजाइश यही है कि इस बार शायद 2 नंबर के भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, तो जितना पुश कर सकते हैं इसको पुश कर लिया जाए, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स। आपको आ गया तो आ गया, इसमें कोई रिग्रेट बहुत ज़्यादा रहता है इसमें रिग्रेट, लेकिन अगर पता चला पढ़ा हुआ है और गलती से 2 ऑप्शन आपको सेम लग रहे हैं और तुक्के में मार दिया, तो उसमें नुकसान भी उतना ही है। तो इस पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है इस बार, बाकी तो ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस कर दिया जाए, सेक्शनल मॉक दे दिया जाएगा रीजनिंग का। आप लोग भी दीजिए, बताइए स्कोर कैसा आ रहा है। मॉक टेक्स्ट बुक के मैंने 2 मॉक दे दिए हैं मेंस के, ठीक है। परसेंटाइल 89-90 तक आ रही है, देखते हैं क्या होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।